Hello guys and welcome back to Commerce Kaksha. This is part 3 of Basic Accounting Terms. क्लास 11th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 2 में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था और यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न से। ठीक है, परचेजेस किसको बोलते हैं? परचेजेस जब भी आप जो भी गुड्स सेल करने के लिए खरीदते हो वो आपका परचेजेस में आता है। ठीक है, अगर आपका ट्रेडिंग कंसर्न है, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न आपने जो गुड्स खरीदा रीसेल करने के लिए वो आपका परचेज में आएगा। अगर आपका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है यानी आपका बिजनेस जो है वो कुछ बना करके बेचने वाला है तो उस केस में जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हो दैट बिकम्स योर परचेजेस। ठीक है, सो परचेजेस में क्या आएंगे? इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर बॉट फॉर रीसेल। ठीक है, वापस से सेल करने के लिए जो आप गुड्स खरीदते हो, और द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल जो कि आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है वो आपका परचेज में आएगा। ठीक है, अब आपके जो परचेजेस होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या क्रेडिट परचेज होगा या कैश परचेज होगा। ठीक है, क्रेडिट परचेज किसको बोलते हैं? क्रेडिट परचेज का मतलब उधारी पर खरीदना। ठीक है, और कैश परचेज का मतलब कि आपने सामान खरीदा, इमीडिएट पेमेंट कर दिया कैश में, इमीडिएट कैश पेमेंट। ठीक है, यानी इधर आपको सामान मिला और इधर आपने कैश जो है वो पे कर दिया अपने सप्लायर को, तो आपका ये कैश परचेज हो जाएगा। क्रेडिट परचेज में आप प्रॉमिस करते हो कि आप फ्यूचर में पे करोगे। ठीक है, इमीडिएट कैश पेमेंट आप नहीं करते हो। देन आपका है परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स किसको बोलते हैं? जो आपने गुड्स खरीदा वो जब आप सप्लायर को वापस करते हो किसी भी वजह से, यानी कि अगर आपका गुड्स आपके अकॉर्डिंग नहीं रहा या फिर कोई डिफेक्टिव गुड्स आपको मिल गया, तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप सप्लायर को वापस कर देते हो गुड्स को। ठीक है, वो आपका परचेजेस रिटर्न हो जाता है। और इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब कि ये बाहर की तरफ घुस जा रहा है ना, यानी आपने सप्लायर से लिया फिर आपने सप्लायर को वापस, यानी आपके बिजनेस से बाहर हो रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये आउटवर्ड इस तरह से समझिए आप लोग। When goods are returned to the supplier for any reason, it is called purchases return or return outward. ठीक है, I hope it is clear now. Then जैसे आपका परचेज एंड परचेज रिटर्न होता है उसी तरह सेल्स एंड सेल्स रिटर्न है। सेल्स क्या है? आपने जो गुड्स ऑलरेडी खरीद लिया है उसको जब आप बेचते हो तो वो आपका सेल्स होता है। ठीक है, यानी सेल्स refers to the amount of goods sold that have already been bought, जिसको आपने पहले से ही खरीदा हुआ है या फिर आपने मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, यानी या तो आपने अगर मैन्युफैक्चर करके बेचो तो आपने जो मैन्युफैक्चर किया है उसको आपको अगर आप सेल कर रहे हो तो वो सेल्स में आएगा, और जो आपने ऑलरेडी खरीदा है वो बेच रहे हो तो वो भी आपके सेल में आएगा। ठीक है, जैसे परचेज दो तरीके के होते हैं उसी तरह सेल्स भी हमारा दो टाइप्स के सेल्स हो सकते हैं, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स का मतलब आपने कस्टमर को गुड्स बेचा और आपको इमीडिएट कैश रिसिप्ट हो गई, इमीडिएट आपको कैश मिल गया आपके हाथ में। ठीक है, इधर आपने गुड्स हैंड ओवर किया, उधर आपको कैश जो है वो रिसीव हो गया। क्रेडिट सेल्स का मतलब उधारी में बेचना। ठीक है, यानी आपका जो है इमीडिएट कैश रिसिप्ट नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर में आपका जो कस्टमर है आपको फ्यूचर में पैसे देगा उसने जो गुड्स खरीदे हैं उसके। ठीक है, देन सेल्स रिटर्न क्या होता है? सेल्स रिटर्न का मतलब आपने जो गुड्स बेचा है आपके कस्टमर से आपको वापस मिल गया, वो आपके कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया उसको किसी भी वजह से। ठीक है, हो सकता है डिफेक्टिव रहा हो या फिर उसके अकॉर्डिंग ना रहा हो तो उसने आपको रिटर्न कर दिया, इसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, यानी आपका गुड्स आपके बिजनेस में वापस आ गया। ठीक है, आप अंदर मतलब
आपका जो है रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है। देन आपका आता है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। ये देखिए, ट्रेड रिसीवेबल जो है आपका क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। अभी हमने पढ़ा क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज ना, तो जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना वो क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड होता है, और ट्रेड पेबल्स जो है वो क्रेडिट परचेज से रिलेटेड होगा। आइए अब इसको जानते हैं क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ठीक है। आपने क्रेडिट सेल की, और जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपका जो कस्टमर होता है ना, आपका कस्टमर बन जाता है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। यानी आपका एक तरह से वो असेट है, ठीक है। उससे आपको पैसे लेने हैं। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, पैसे लेना, ठीक है। इसको पढ़िए एक बार। इट इज द अमाउंट दैट इज रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। यानी आपने जो ट्रेडिंग की, उस गुड्स की या सर्विस की, आपने जो भी ट्रेडिंग की, उससे जो आपको अमाउंट रिसीवेबल है यानी आपको लेना है, यही आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ें आती हैं, एक डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, ये दोनों मिल करके ट्रेड रिसीवेबल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपने गुड्स बेचा तो आपका कस्टमर पहले पहले जो है वो डेटर बनेगा, ठीक है। आपने क्रेडिट पे सेल की, उधार पर बेचा सामान, तो आपका जो कस्टमर है वो सबसे पहले आपका डेटर बनेगा। अब इस डेटर ने एक बिल साइन कर दी, उस बिल पे लिखा होता है कि ऑन अ सर्टेन डेट आप एक सर्टेन अमाउंट मुझे पे करोगे, ठीक है। इस तरह से लिखा होता है, जो आपका डेटर है वो उस पर अगर साइन कर देगा अपनी, तो वो आपका बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब देखिए ट्रेड पेबल्स क्या होता है, इट इज द अमाउंट। ट्रेड पेबल किससे रिलेटेड होता है, ट्रेड पेबल रिलेटेड होता है आपके क्रेडिट परचेज से, ठीक है। आपने क्रेडिट परचेज की, तो जो आपका सप्लायर है वो आपका बन जाएगा ट्रेड पेबल्स, यानी आपका दायित्व बनता है उसको पे करने का, है ना। सो ट्रेड पेबल्स क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी आपके बिजनेस में जो भी आपने गुड्स परचेज किया, तो आपको गुड्स परचेज करने के बदले जो भी अमाउंट पेबल है, यानी आपको देना है, पे करना है, चुकाना है, वो आपका ट्रेड पेबल्स है। और जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स होता है, उसी तरह ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है, आपका क्रेडिटर्स आएंगे सारे, प्लस प्लस आपके बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जैसे ही आप क्रेडिट परचेज करते हो तो सबसे पहले आपका सप्लायर जो होता है वो सबसे पहले आपका क्रेडिटर बनेगा, ठीक है। अब ये सप्लायर जो कि आपका अभी क्रेडिटर है, वो जैसे ही आपको एक बिल देगा जिस पे लिखा होगा कि ऑन अ सर्टेन डेट आपको उसे इतना पे करना है, दिस मच अमाउंट यू हैव टू पे, और आप उस पे साइन कर देते हो, उस बिल पे आप साइन कर देते हो, तो आपका जो सप्लायर है जो क्रेडिटर बना था अभी तक, वो अब क्या बन जाता है, बिल्स पेबल बन जाता है, ठीक है। आपका क्रेडिटर क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल्स। तो ये डिफरेंस होता है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। कुछ अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स देखेंगे। तो पहला है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट किसको बोलते हैं, डिस्काउंट तो आपको पता ही होगा कि आपकी जो भी गुड्स की प्राइस होती है ना, उससे घटा करके अगर आपको पैसे देने होते हैं तो आप क्या बोलते हो कि हमें डिस्काउंट मिला है। तो जो भी रिडक्शन होता है वही आपका डिस्काउंट होता है। जैसे आपका मार्केट में सामान था 500 का, ये मार्क्ड प्राइस था, यानी उस आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उसके ऊपर ये प्रिंटेड प्राइस ये था 500 का। फिर आपको उस पर 10% डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। यानी 50 रुपीज़ घटा करके आपको 450 में मिल गया वो सामान। तो ये जो 50 रुपीज़ का रिडक्शन है ना, ये जो 50% का की कमी है, इसी को हम डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एक बार।
It is the amount of reduction in the price of goods and or services or a reduction in the total amount payable for such goods or services. ठीक है, यानी या तो प्राइस में कमी या फिर आपका जो अमाउंट पेएबल है उस चीज़ में अगर आपको कुछ रिडक्शन मिल रहा है, कुछ कमी मिल रही है, तो वही वही आपकी क्या हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगी। ठीक है, डिस्काउंट आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो प्रोमोट करता है किस चीज़ को, मोर बाइंग, कि लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदें, खरीदने को प्रमोट करता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट जो होता है वो आपका इमीडिएट कैश पेमेंट को प्रमोट करता है, इमीडिएट कैश पेमेंट को, यानी आप सामान कैश पर खरीदो, क्रेडिट पर ना खरीदो। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जैसे आपका जो लिस्ट प्राइस होता है, प्रोडक्ट का जो आपका लिस्ट प्राइस होता है, उस लिस्ट प्राइस में रिडक्शन होता है। जैसे आपका 10%, 20%, इस तरह से आपको जो प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस है उससे कम मिलेगा, ताकि जो खरीदने वाला है, जो परचेजर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। ठीक है, इस ट्रेड डिस्काउंट को अवेल करने के लिए। और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। ट्रेड डिस्काउंट को आप कहीं पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करोगे। कैश डिस्काउंट जैसे आपने सॉरी, आपने कुछ सामान खरीदा, आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी मिला हुआ है, आपका अमाउंट पेबल है मान लीजिए 450। ठीक है, 450 अमाउंट पेबल है, और जो आपका सप्लायर है वो बोल रहा है आपसे कि अगर आप इमीडिएट कैश पेमेंट करोगे तो इस पे आपको 3% जो है कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका रिडक्शन होगा ना, ठीक है, तो आपका जो रिडक्शन होगा ना 3% ऑफ 450, ये आपका जो है कैश डिस्काउंट होगा। ये आपको तभी मिलेगा जब आप इमीडिएटली कैश दोगे। अगर आप इमीडिएट कैश नहीं दोगे तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और ये कैश डिस्काउंट आप रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्काउंट। देन आपका वाउचर, वाउचर किसको बोलते हैं, तो अ वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसका रिकॉर्ड होता है ये, उसका एक तरह से एविडेंस होता है। ठीक है, उसका सॉरी रिकॉर्ड नहीं, उसका एविडेंस होगा, या उसको सपोर्ट, उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, कि आप इसके आधार पे ये एंट्री कर रहे हो। जो आपके वाउचर्स होते हैं उन्हीं की बेसिस पर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हो ट्रांजैक्शन की। ठीक है, जैसे कैश मेमो होता है, जब आप कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन कोई सा भी करते हो तो आपको एक बिल इशू होती है, वो आपकी कैश मेमो होती है। उसी तरह परचेज करने के लिए आपको क्रेडिट परचेज में आपको परचेज इनवॉइस जो है वो बनता है। ठीक है, और क्रेडिट सेल के लिए सेल्स इनवॉइस होता है।